बारे में देख लेते हैं। करण फ्रीज किसका हाइब्रिडाइजेशन है। सबसे पहले बात करते हैं करण फ्रीज। तो ये होलिस्टीन फ्रीजियन इनटू थार पार्कर होलिस्टीन फ्रीजियन इनटू थार पार्कर का संकरण है। इन ब्रीड को 1966 में डेवलप किया था, दोनों ब्रीड को, करण फ्रीज एंड करण स्विस को। करण स्विस जो है वो ब्राउन स्विस एंड साहीवाल। तो मेल क्या है और फीमेल जो है वो थार पार्कर, और ब्राउन स्विस मेल है और साहीवाल जो है फीमेल है। तो ये करण फ्रीज और करण स्विस ब्रीड के बारे में था। उसके बाद में नेक्स्ट ब्रीड जो है फ्रीजवाल। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, फ्रीज होलिस्टीन फ्रीजियन फ्रीजवाल। HF होलिस्टीन फ्रीजियन इनटू साहीवाल। तो मेल इसमें है होलिस्टीन फ्रीजियन एंड फीमेल है साहीवाल। और फ्रीजवाल को जो है मेरठ यूपी में डेवलप किया है। फ्रीजवाल जो गाय की नस्ल है उसे मेरठ यूपी में डेवलप किया है। किसके संकरण से? होलिस्टीन फ्रीजियन और साहीवाल के संकरण से इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट ब्रीड जो आती है वो आती है जरसिंध नाम से पता लग रहा है, जर्सी और सिंधी के संकरण से। जर्सी मेल है और सिंधी जो है इसमें फीमेल है, रेड सिंधी। जरसिंध को इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय से विकसित किया गया है। इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय से विकसित किया गया है। नेक्स्ट ब्रीड जो आती है वो लास्ट ब्रीड है सुनंदिनी। सुनंदिनी ब्रीड जो है केरल में डेवलप की गई है, और सुनंदिनी ब्रीड केरल की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। सुनंदिनी जो गाय की ब्रीड है इसको 3 नस्लों से सेलेक्ट करके इसको विकसित किया गया है। और वो 3 नस्लें जो है कौन कौन सी है? HF, ब्राउन स्विस इनटू जर्सी। इन तीनों के सिलेक्शन मेथड से सुनंदिनी गाय की नस्ल का विकसित किया गया है। ये थी आपकी संकर नस्लें, जो कि आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। करण फ्रीज होलिस्टीन फ्रीजियन और थार पार्कर के संकरण से बनाई गई है NDRI में 1966। करण स्विस, ब्राउन स्विस और साहीवाल के संकरण से बनाई गई नस्ल है। फ्रीजवाल होलिस्टीन फ्रीजियन और साहीवाल नस्ल के संकरण से मेरठ यूपी में बनाई गई ब्रीड है। जर्सी और सिंधी के संकरण से इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय में विकसित की गई गाय की नस्ल है। और सुनंदिनी केरल में विकसित की गई ब्रीड है, केरल में विकसित की गई है। यह सिलेक्शन मेथड के द्वारा होलिस्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस और जर्सी विश्व में गाय की लगभग 250 नस्लें पाई जाती है। विश्व में गाय की लगभग 250 ब्रीड्स पाई जाती है, जिनमें से भारत में NBAGR के अकॉर्डिंग, NBAGR करनाल हरियाणा के अकॉर्डिंग गाय की 41 नस्लें भारत में
देखी जा चुकी है। इन 41 नस्लों का वर्गीकरण आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो वर्गीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण, भारतीय गायों को जेबू केटल कहा जाता है, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, जेबू केटल या इंडिजिनस काउ। इंडिजिनस काउ इनको सबसे पहले 1938 में ओलिवर नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया। ओलिवर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको वर्गीकृत किया, भारतीय गायों को। उसके बाद में 1953 में 1953 के अंदर फिलिप एंड जोशी ने भारतीय गायों को पुनः वर्गीकृत किया और फिलिप और जोशी ने भारतीय गायों को 6 समूहों में विभाजित किया। In 1953, Philip and Joshi reclassified the Zebu cattle in 6 major group। 6 ग्रुप में डिवाइड किया है। 6 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद में डिवाइड किया है, जिसमें उनके एरिया और उनकी उपलब्धता के आधार पर उनको अलग अलग समूह में बांटा गया है। उसके बाद में अपन सामान्य वर्गीकरण जो गायों का पढ़ा जाता है, सामान्य वर्गीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। गायों का भारत में सामान्य वर्गीकरण पढ़ा जाता है। गायों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। फर्स्ट वर्ग है मिल्च ब्रीड ऑफ काउ, दुधारू नस्लें। सबसे पहला है दुधारू नस्लें। दूसरा जो है वो है ड्यूअल पर्पज ब्रीड, द्विप्रयोजनी नस्लें। द्विप्रयोजन क्या क्या है गाय का, अपन ने पहले पढ़ लिया है। इंडियन काउ या जेबू केटल का जो द्विप्रयोजन है वो मिल्क, दूध व ड्राफ्ट जो है, इसके ड्यूअल पर्पज है। भारत में गायों को या तो दूध के लिए पाला जाता है और एक बोझा ढोने के लिए या कृषि कार्य करने के लिए पाला जाता है। तो पहला वर्गीकरण था अपना मिल्च ब्रीड, सेकंड ड्यूअल पर्पज ब्रीड, और नंबर 3 आता है आपका ड्राफ्ट या ड्रोथ ब्रीड, बोझा ढोने वाली नस्लें, या ऐसे कह सकते हैं कृषि कार्य करने वाली नस्लें। कौन कौन सी मिल्च ब्रीड भारत में पाई जाती है उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है गिर, उसके बाद में है साहिवाल के बाद में रेड सिंधी। ये जनरली मेजर मिल्च ब्रीड है भारत की। उसके बाद में ड्यूअल पर्पज ब्रीड की बात करते हैं तो थार पारकर, हरियाणा, राठी, अंगोल, मेवाती को भी ड्यूअल पर्पज ब्रीड में रखा जाता है। कांकरेज, डांगी, और डांगी के अलावा देवनी और निमारी,
ये और भी कई सारी ब्रीड है, पर ये जनरल ब्रीड जो है वो मुख्य द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं या मुख्य ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, मेजर ड्यूअल पर्पस ब्रीड। उसके बाद में ड्राफ्ट ब्रीड की बात करें तो सबसे पहले अपने पास नाम आता है नागौरी, नागौरी, अमृत महल, मालवी, खेरीगढ़, खेरीगढ़, खेरीगढ़ के बाद में कंगायम, वेचूर, कनकथा, केनकथा, पोवार, सीरी, ये सारे के सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। खिलारी, खिलारी एक्सेट्रा। ये काउ ब्रीड जनरली इंडिया के अंदर मिलती है। तो सबसे पहले मिल्च ब्रीड की बात कर लेते हैं। मिल्च ब्रीड में गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, ड्यूअल पर्पस ब्रीड के अंदर थार पारकर, हरियाणा, राठी, अंगोल, मेवाती, कांकरेज, डांगी, देवनी और निमारी है। ड्राफ्ट या ड्रोग ब्रीड के अंदर जो कि बोझा ढोने के लिए काम में ली जाती है, उनमें नागौरी, अमृत महल, मालवी, खेरीगढ़, कंगायम, बेचूर, केनकथा, पोवार, सीरी, खिलारी एक्सेट्रा। और कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी, कृष्णा वैली जिसे कहते हैं अपन, कृष्णा वैली या कृष्णा घाटी, ये नस्लें जो है मुख्य रूप से पाई जाती है भारत में और इनको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। इनके बारे में कुछ नस्लें डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ नस्लों के बारे में वो ओरिजिन जान लेते हैं। सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं अपन। अंगोल, अंगोल जो ब्रीड है वो कर्नाटक की ब्रीड है। उसके बाद में अंगोल के बाद में मेवाती की बात करते हैं। मेवाती अलवर राजस्थान की ब्रीड है। डांगी ब्रीड की बात करते हैं। डांगी जो है नासिक महाराष्ट्र की ब्रीड है, नासिक महाराष्ट्र की ब्रीड है। निमारी वो एमपी की ब्रीड है, जो निमार क्षेत्र में पाई जाती है। नर्मदा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं केनकथा, ये यूपी की ब्रीड है। पोवार ये भी यूपी की ब्रीड है। सीरी जो है वो वेस्ट बंगाल में मिलती है। ये एकमात्र ऐसी ब्रीड है जो पहाड़ी क्षेत्रों में दार्जिलिंग में मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन कृष्णा वैली जो है आपकी कर्नाटक की ब्रीड है। ये मुख्य रूप से जो है अपन ने ब्रीड के बारे में पढ़ा है। आगे बात करते हैं अपन एक्सोटिक ब्रीड। कौन कौन सी एक्सोटिक ब्रीड है जो भारत में मिलती है। एक्सोटिक ब्रीड exotic breed of cow, exotic breed of cow, विदेशी नस्लें, गाय की विदेशी नस्लें। कौन कौन सी विदेशी नस्लें हैं, कहाँ पाई जाती है, क्या उनका ओरिजिन है और किस पर्पज के लिए पाली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं जर्सी। जर्सी का ओरिजिन जो है वो जर्सी आइलैंड फ्रांस के अंदर है या फ्रांस के समीप जर्सी आइलैंड, और मिल्क पर्पज के लिए इसको रेयर किया जाता है। पर्पज जो होगा इसका या उद्देश्य जो है वो मिल्क है। सेकंड है HF होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन का ओरिजिन जो होगा होलैंड और नीदरलैंड भी है, नीदरलैंड भी कह सकते हैं, नीदरलैंड। इसको मीट प्लस मिल्क
दोनों पर्पज के लिए रियर किया जाता है, ये दोनों पर्पज के लिए पाला जाता है। तीसरा आता है आपका ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस इसका ओरिजिन है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और जनरली ये मिल्क पर्पज के लिए रियर की जाती है। नंबर 4 आता है रेड डेन। रेड डेन जो ब्रीड है इसका ओरिजिन है डेनमार्क। डेनमार्क की ब्रीड है और जनरली मिल्क के पर्पज के लिए रियर की जाती। वैसे जितनी भी काउज है वो सारी की सारी मिल्क और मीट पर्पज के लिए, सारी की सारी एक्सोटिक ब्रीड जो है ड्यूअल पर्पज होती है, मिल्क प्लस मीट दोनों पर्पज के लिए रियर की जाती है। नंबर 5 है शॉर्ट हॉर्न। शॉर्ट हॉर्न का ओरिजिन है इंग्लैंड और ये मीट पर्पज के लिए पाली जाने वाली गाय की प्रमुख नस्ल है, विश्व की प्रमुख नस्ल है। उसके बाद में बात करते हैं गनर्सी। इसका ओरिजिन जो है वो फ्रांस है, गनर्सी आइलैंड फ्रांस, और ये भी जो रियर की जाती है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रियर की जाती है। आयरशायर नेक्स्ट है आयरशायर। आयरशायर आयरशायर का ओरिजिन जो माना जाता है वो स्कॉटलैंड माना जाता है, स्कॉटलैंड, और जनरली मिल्क पर्पज के लिए रियर की जाती है एंड मीट पर्पज के लिए रियर की जाती है। ये तो जो थी आपकी एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ काउ, जिनका ओरिजिन क्या है और पर्पज क्या है ये अपन ने देखा है। कुछ ब्रीड्स है उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइब्रिड संकर गाय की नस्लें। हाइब्रिड ब्रीड ऑफ काउ। ब्रीड ऑफ काउ कौन कौन सी हाइब्रिड या संकर नस्लें हैं जो भारत में पाई जाती है। मुख्य रूप से भारत की संकर नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है करन फ्रीज। करन फ्रीज एंड दूसरा है करन स्विस। करन स्विस। करन फ्रीज की चर्चा कर लेते हैं। करन फ्रीज जो ब्रीड है वो एनडीआरआई, दोनों ब्रीड्स जो है वो एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा से डेवलप्ड की है। एनडीआरआई